होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा कि जम्मू कश्मीर में जो भी है सब सही हुआ है और खासकर उन्होंने पिछले कई वर्षों की बात की एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट या इसके अलावा इंडस्ट्रियल पैकेज वगैरह क्या कहेंगे? देखिए, होम मिनिस्टर साहब हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं और उन्होंने अगर कुछ कहा है तो किसी रिपोर्ट पे कहा हो, किसी फैक्ट्स पे कहे हो, बात कही होगी। तो लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है, हमारा तो एक ही बात है कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट ये वादा किया हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों से कि आपकी ज़मीनें और आपका जो लोगों के बच्चों के रोज़गार हैं उन बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। इसलिए उम्मीद करेंगे कि होम मिनिस्टर साहब जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर का जो हमारा स्टेट का दर्जा वो वापस करेंगे और जिस जो स्पेशल स्टेटस हम जिसकी बात करते हैं कि हमारी ज़मीनें और हमारे बच्चों के रोज़गार महफूज रहें, उस पर भी जल्दी से जल्दी को अनाउंसमेंट करेंगे। ये उम्मीद हम होम मिनिस्टर साहब से रखते हैं। सुनील शर्मा कहते हैं कि लेजिस्लेटिव जहाज चल रहा है, यहाँ पे जहाज चल रहा है, लेजिस्लेटर की तो संरक्षण दे रहे हैं। देखिए, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, मुझे लगता नहीं कि मुझे रिएक्ट करने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर के लोग देख रहे हैं और ख़ास करके जम्मू के लोग देख रहे हैं कि बीजेपी के लोग हाउस के अंदर क्या कर रहे हैं। आज वो लोगों के मुद्दों पे बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ छोटी छोटी ऐसी वही आज भी जो बाहर ये चौक चबूतरों के ऊपर बात करते हैं, वो जाके हाउस के अंदर असेंबली के अंदर करें। असेंबली किसके लिए है? असेंबली है लोगों के बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें, हॉस्पिटल, नौकरियों की बात करने के लिए। वहाँ उनकी कोई बात नहीं है। जब उन्होंने परसों वहाँ पे बोला, जब ग्रांट्स के ऊपर बोल रहे थे, तो आपको लगा कि वो एक जो बोल रहे हैं क्या वो जम्मू की आवाज़ उठा रहे हैं? जम्मू के लोगों की बिजनेस खत्म हो गई, इंडस्ट्री खत्म हो गई, बच्चों के रोजगार खत्म हो गए। ये शुक्र करिए, जम्मू के लोगों को कहिए शुक्र करिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आ गई, हमने दरबार मूव किया, जिससे मरती हुई हमारी अर्थव्यवस्था जो जम्मू की थी, जो इकॉनमी थी, उसको दोबारा हमने रिवाइव किया। और ये आप भी महसूस करते होंगे कि इस बार यहाँ पे दरबार आने से कितना कुछ एक हलचल थी शहरों में, बाजारों में और लोगों में एक गहमा गामी थी। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि वो क्या कहते हैं, हमें उसकी जवाब नहीं देने की जरूरत नहीं है। देखिए, डेली वेजेस में वहाँ पे कुछ लीडर हैं जो बीजेपी स्पॉन्सर लीडर हैं। अगर डेली वेजर अगर सही मैंने में अगर वो लीडर अगर हमदर्द हैं अपने लोगों के, डेली वेजरों के, तो एक सरकार 10 साल बाद यहाँ पे हुकूमत में आई है। तो अगर आप में से कोई होता तो आप भी तो कमेटी बनाते हैं यार। घर में भी अगर कोई आप फंक्शन करते हैं, क्या पिछला अगर कोई घर में शादी करते हैं तो उसी के बुनियाद पर दूसरा मीनू बना देते हैं क्या? इसलिए नई सरकार बनी है और नई सरकार ने अपना देखना है कितने डेली वेजर हैं, क्या एक कमेटी बनाई है। इसलिए जो जहाँ तक ताल्लुक है, कुछ लोग हैं जो मुलाजम हैं, आज भी किसी पार्टी के डायरेक्शन या डिक्टेशन पे चल रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। मुलाजम नौकरी करेगा, वो सियासत नहीं करेगा। जिसने सियासत करनी है नौकरी छोड़े, आके पॉलिटिक्स में आ जाए। थैंक यू।